हुआ है, पाप के मार्ग पे चल रहा है, इसे कैसे ईश्वर के दर्शन होंगे और कैसे धर्म पारायण होगा, कैसे उसके अच्छे संस्कार बन सकते हैं। विचार करो, जो चीज हो नहीं सकती और हम उसके लिए सोचे कि हमें मिल जाएगी, नहीं मिल सकती। जो नहीं मिल सकती वो नहीं मिलेगी, और जो मिल सकती है वो ही मिलेगी। इसलिए सत्य का मार्ग है त्याग और तपस्या का मार्ग है, और इसी को ही अपनाना चाहिए। ये अपनाओगे, ज्ञान कहीं मांगना नहीं पड़ेगा। ये मार्ग ऐसा है, अपने आप ज्ञान देगा। ज्ञान का मतलब प्रकाश मिलेगा। प्रकाश का मतलब ये होता है कि जितना आलस ब्रह्म मुहूर्त में ये त्याग हो जाता है, ये ज्ञान की देन होती है। ब्रह्म मुहूर्त में आलस नहीं आना चाहिए, उसको त्याग करो, तब वो छूटेगा। और सत्य बोलने का जब अभ्यास करोगे तब सत्य बोल पाओगे। जब सोचोगे कि हमें सत्य के मार्ग पे ही चलना है, हम सत्य बोलेंगे और सत्य रूपी जो ईश्वर है हम उसकी शरण में रहेंगे, तब सत्य का आचरण हो पाएगा। जब सोचोगे नहीं, विचारोगे नहीं, सुनोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो कैसे चल पाओगे। मार्ग ऐसा है, त्याग और तपस्या का मार्ग है। त्याग और तपस्या के मार्ग में ही पुण्य की प्राप्ति होती है, और धर्म वही कहता है। ये धर्म नहीं कहता है कि संसार में भटको जाके, संसार में रहो जाके और कामनाओं के साथ में रहो। ये सब धर्म नहीं कहता है। मनुष्य का शरीर मिला है, इसका सही और सच्चा उपयोग है कि आपके हृदय के अंदर की भावनाएं सदा पवित्र रहें, बिल्कुल पवित्र रहें। भगवान की लीलाओं का स्मरण करो। जो धर्म पे चल रहे हैं लोग, उनका सहयोग दो। भगवान नाम का सहारा लो। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उन्हीं में आपको हर वस्तु अच्छी दिखने लगेगी। आपको कुछ बुरा दिखेगा नहीं, सब कुछ अच्छा अच्छा ही दिखेगा जब भगवान से प्रेम होगा। और प्रेम होने के लिए कुछ भी नहीं करना है अलग से, बस सिर्फ एक ही काम करना है कि संसार की बस कामनाएं नहीं लेनी है, आसक्ति नहीं जोड़नी है। आसक्ति जोड़नी है तो परमात्मा से जोड़ो, प्रेम करो तो परमात्मा से करो। देखो, गलती बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है जब संसार की आसक्ति होती है। कभी विचार करो कि जब यह मनुष्य शरीर हमको मिला और मनुष्य शरीर जब हमको ये मिला है, तो इसी शरीर से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और वास्तव में भगवान ने इस मनुष्य शरीर को बनाया भी इसीलिए है कि ये जो 84 लाख योनियों में ये जीव भटकता है, दुखी रहता है, जब इसको हम मनुष्य शरीर देंगे तब ये भजन करेगा हमारा, और हमसे जुड़ करके ये मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इसीलिए मनुष्य शरीर दिया गया। मोक्ष में होता क्या है? मोक्ष में ये होता है कि ये जो शरीर है हमारा, ये दोबारा शरीर हमको कोई मिलता नहीं है, हमको किसी शरीर में नहीं जाना पड़ता। मोक्ष में ये होता है, सबसे उत्तम मोक्ष है ये है कि जो हमारी आत्मा है ये सीधे परमात्मा में लीन हो जाती है। सबसे उत्तम मोक्ष ये है, ये जीव ब्रह्म बन जाता है, ईश्वर बन जाता है। सबसे उत्तम ये, और इसके जितने कर्म हैं
पीछे के कर्म, वर्तमान के कर्म और आगे आने वाले कर्म सब समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि फिर इसे शरीर ही कोई नहीं मिलता है जो ये जाके पाप को भोगे, पुण्य को भोगे। तो इसलिए ये भी समझ लेना चाहिए कि भगवान के मार्ग पे जो भी व्यक्ति चलता है, भावी उम्मीद से कहीं त्रिपुरारी, सभी प्रकार के कर्म जल के उसमें राख हो जाते हैं। जैसे मोक्ष है, मोक्ष में जब सभी प्रकार के कर्म नष्ट हो जाते हैं तभी तो इसे मोक्ष मिलता है। तो भगवान की ओर चलने वाले प्राणी को दुख कैसे मिल सकता है? जब तुम मन में ही रखोगे कि कर्म का फल मिलेगा तो वो जरूर मिलेगा। जब तुम्हारा विश्वास है कि प्रभु जी के चरणों में हम रहेंगे तो हमारे को न पाप का फल भोगना पड़ेगा न पुण्य का फल भोगना पड़ेगा, हमें तो दिव्य आनंद में रहने को मिलेगा। हमारा यह विश्वास होना चाहिए। जितना ज्यादा हमें हमारा विश्वास ईश्वर में होगा उतना ही ज्यादा हम कृपा अपने परम पिता परमेश्वर की प्राप्त करेंगे। इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम परमात्मा के मार्ग में चल रहे हैं तो हमें दुख भी मिलेगा। जितना दुख होगा वो सब भगवान अपनी झोली में ले लेते, दुख नहीं देते। भगवान के भक्त थे कलयुग में। देखो भक्त अभी भी कम नहीं है, छिपे हुए होते हैं। भक्त कभी ज्यादा प्रचार और प्रचार नहीं करते, अपना सत्य के मार्ग पे चलते रहते हैं, भगवान की आज्ञा में रहते हैं, इसलिए कमी कोई रहती नहीं है, सदा आनंदमय में रहते हैं। तो एक भगवान के भक्त थे, देखो आपको बता रहा हूँ कि भगवान की कृपा कैसी होती है। वो अपने जीवन को अच्छे से चला रहे थे, भगवान का भजन ब्रह्म मुहूर्त में करना, संध्या बंदन भी करना, किसी से ईर्ष्या दोष नहीं करना और अपने भगवान का भजन करते रहे। और संसार के जितने कार्य थे सब करते थे, व्यापारी थे। एक समय ऐसा आया कि उनका व्यापार सब चौपट हो गया, कुछ भी नहीं बचा। संस्कार है, आया तो आ गया। दूसरी चीज एक और भी है कि भगवान अपने भक्त को हमेशा सुख दे ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि यह सुख और दुख, एक तो भगवान अपने भक्त को इस सुख और दुख से सदा ऊपर रखते हैं। ये ध्यान से सुना, ये भगवत प्रेम की विशेष कृपा होती है कि अपने भक्त को ये सुख में और दुख में, उसको सुख में सुखी नहीं होने देते हैं और दुख में दुखी नहीं होने देते हैं। उसकी चित्त की स्थिति इतनी बढ़िया रखते हैं कि वो इससे उपराम रहता है। एक स्थिति तो उसकी ये होती है। दूसरी क्या होती है कि अगर उसको कोई दुख आने को होता है सांसारिक, तो वो भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। तो वो जो भक्त था, उसके जीवन में जब संकट आया, तो जब काम धाम सब चला गया, घर परिवार में जहाँ 4 किलो 5 किलो दूध आता था वहाँ 1 किलो आने लगा, फिर आधा किलो आने लगा। जब सब कुछ चला गया, व्यापार ही ठप हो गया, नाते रिश्तेदारों ने भी आना जाना मिलना बंद कर दिया, क्योंकि सब स्वार्थ के होते हैं। जब तक इनका सबका स्वार्थ हल होता रहेगा तब तक आपके यहाँ भीड़ लगी रहेगी। जहाँ से आप किसी का भी स्वार्थ पूरा नहीं करोगे भैया आपसे दूर हो जाएगा। तो हुआ भी यही, धीरे धीरे सब कुछ चला गया, काम धाम भी चला गया, नाते रिश्तेदारों ने भी आना जाना बंद कर दिया और घर परिवार में भी अपना बड़े उससे चल रहे थे। लेकिन उनका परमात्मा पे विशेष विश्वास था। वो कभी भी अपने भगवान को नहीं छोड़ते थे। संध्या बंदन करना, प्रेम करना, अपने कर्तव्य प्राण में रहना, सबके प्रति धर्म परायणता का मार्ग देना, ये सब अपना चलाते रहे। एक चीज और थी उनके अंदर की, जब वो चलते थे
तो 2 पैर तो उनके बनते थे और 2 पैर एक दिव्य शक्ति